नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ेंगे। यह खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ 27 है जो प्रमुख सम्मेलन एवं प्रस्ताव है। तो आइए जानिए डफरिन के बारे में। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। इसके कार्यकाल में ही 1885 में ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। इसके समय में ही भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा अर्थात डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। इसने 1891 का एज ऑफ इंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष कर दिया गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था इसी के समय की गई। लॉर्ड एलिंग द्वितीय 1894 से 1899। लॉर्ड एलिंग द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित अर्थात विजय किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसके शासनकाल में ही बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रांत में एक भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इसके समय अत्यधिक आयोग का गठन किया गया, जैसे 1900 में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में एंड्रयूज फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस सुधार आयोग और 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके कारण इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। कर्जन ने 1904 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसके समय ही 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। इसके समय ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए लॉर्ड कर्जन के समय में मुस्लिम सदस्यों का खान अब्दुल गफ्फार खान बहादुर, जबकि हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधि प्रदान करने की परंपरा शुरू की गई। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के काल में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 में भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचित क्षेत्र दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ इलाहाबाद के नैनी से 1911 में शुरू किया गया। भारत में सर्वप्रथम इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसके समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के समय मदन मोहन मालवीय ने 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा तथा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 में बनाया गया। लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921। 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन्हीं के कार्यकाल में अप्रैल 1919 में रैलेट एक्ट को लागू किया गया। जेम्स फोर्ड के समय 1919 से 20 में खिलाफत आंदोलन और 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई एवं भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधित अधिकार दिया गया।
लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। रीडिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तथा इसी दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1922 में आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया गया। इसके समय चौरी चौरा गोरखपुर कांड हुआ जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार आईसीएस अर्थात यूपीएससी की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। इसके समय में देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टुग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। इसके समय में 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई जो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और इसका काफ़ी विरोध हुआ। अक्टूबर 1929 में दीपावली घोषणा में इरविन ने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा दिया जाएगा। 23 मार्च 1929 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। 1930 में शारदा एक्ट लागू हुआ जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। इसी के समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 एवं 1931 इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। वेलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उस समय वह गवर्नर था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिकता पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ जिसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके शासनकाल में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। लॉर्ड लिनिथगो 1936 से 43। इसके समय ही पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत की गई। इसने भारतीयों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। लॉर्ड वेवेल 1943 से 47। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा आहूत किया गया किंतु मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धार्मिकता के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इसी के शासनकाल में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष वेवेल थे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की गई कि जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में भारत की प्रभुसत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ एवं भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा किया जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। श्री राजगोपालाचारी 1948 से 1950। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग,
भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में किया। कांग्रेस का अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन 1885। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। द्वितीय अधिवेशन 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता की। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। तृतीय अधिवेशन 1887। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन 1888। यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पांचवा अधिवेशन 1889। ये 1889 मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले पहला अंग्रेज था। छठा अधिवेशन 1890। यह अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। सातवां अधिवेशन 1891। यह अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता P. आनंद चार्लू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला साहनी के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था। 1905 का बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया। यह अधिवेशन कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया। 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हुआ, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रासबिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 के विभाजन का मुख्य कारण था कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना। 1908 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर मालक द्वारा बांकीपुर पटना में किया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल एवं मुस्लिम लीग तीनों ही एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता बाल गंगाधर तिलक ने करवाए।
और मुस्लिम लीग समझौते के मुख्य शिल्पकार बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली को स्वीकार किया था। इस अधिवेशन में तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। 1918 का दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1918 का बम्बई विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। इस अधिवेशन को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संदर्भ में बुलाया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था। 1920 का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया तथा पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनीति घोषित की गई। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके हेड थे लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1922 का गया अधिवेशन। इस अधिवेशन के हेड CR दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की बात की गई। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के तहत अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा अध्यक्ष बने। यह अधिवेशन परिवर्तनवादियों और स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए बुलाया गया था। 1924 का बेलगाम अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी कांग्रेस के इसी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इस अधिवेशन में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। इस अधिवेशन में ही विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के तहत सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1927 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, लेकिन गांधी जी के विरोध पर वापस ले लिया गया। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया, जबकि मूल अधिकार की संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। इसी अधिवेशन के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।